जयकारे शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। जगदियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। जयकारे वीर बजरंगी हर हर महादेव की जय हो। जयकारे मेरी ज्वाला वाली माई जी दा बोल साचे दरबार की जय। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। कल सुबह माँ भगवती के चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। आप सभी भक्तों को और देशवासियों को मेरी ओर से जय माता दी, जय भोलेनाथ। आप सभी को कहना चाहती हूँ कि आप सभी सुबह जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करें और स्नान करने के बाद माँ भगवती के दरबार को, जहाँ आपने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक पटरी लगाएं जो लकड़ी की हो, उस पर लाल आसन बिछाएं और माँ भगवती को शुभ समय के अंदर उनका आवाहन करें और उन्हें उस आसन पर विराजमान कराएं कि वो समय क्या होना चाहिए। आप सुबह उठें, स्नान करें और शुभ समय जो प्रारंभ होने वाला है 6:10 से लेकर 8:29 तक एक ऐसा सुंदर समय आएगा जिसमें आप माँ भगवती को चौकी पर विराजमान करें। विराजमान करने के लिए माँ के भव्य स्वरूप को स्नान इत्यादि अवश्य करा लें। अगर आप स्नान नहीं करा पाए तो आप आसन को गंगा जल का छींटा ज़रूर लगा लें। उसके बाद कलश की स्थापना करनी है। कलश को साफ करें, नया कलश लें, मिट्टी का कलश लें और उसके अंदर घर का जल भरना है और अच्छे से उसको तिलक लगाना है। श्रीफल नारियल का भेंट जो है उस पर कपड़े को से बांधकर मौली से उसको बांधें। उसके अंदर अरदास अवश्य लगाएं। अगर आप एक अच्छी मनोकामना के हेतु उस कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो आपकी मनो इच्छा जैसी हो उसी प्रकार ही उसमें अरदास रखें। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि जो अरदास बांधते हैं उस अरदास का बाद में हमें क्या करना चाहिए। सबसे अच्छा होता है कि उस अरदास को आप उस मंदिर में दें जहाँ से आप अपने सभी मनो इच्छाओं को पूरा करने की मनोकामना करते हैं। ये अरदास वहीं जानी चाहिए। इस अरदास पर घर के लोगों का या किसी और का कोई अधिकार नहीं होता। आप याद रखें कि ये श्रीफल जिस पर लगाया जाएगा उसके नीचे पहले चावलों को रखना है। जब आपका ये कार्य पूरा हो जाएगा तब हम आगे प्रारंभ करेंगे। शुभ समय मैंने बताया 6:10 से लेकर 8:29 तक के भीतर ही आपको जोत को अवश्य जगा लेना है। जो अखंड जोत जगाना चाहते हैं बच्चे वो अखंड जोत को जगा लें, अन्यथा जो केवल जोत को लगाना चाहते हैं, जो सुबह शाम वाली जोत के बारे में मैंने बताया, उस जोत को आप सुबह इस समय तक अवश्य लगा लें। और अखंड जोत वाले बच्चे भी माई की जोत को आवाहन करके माँ की प्रज्वलित करें। इस जोत को एक शुभ समय में कार्य को करने से अपार गुना फल की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आते हैं। एक बात पर मुझे एक ही बात को बहुत अच्छे से समझाना है कि हम सब खेतरी बीजते हैं। कुछ बच्चों का ये प्रश्न आता है कि हम खेतरी क्यों बीजें, या हमने कभी इस खेतरी को नहीं बीजा तो क्या ऐसे में हम दोबारा अपने जीवन में इस खेतरी को बीज सकते हैं? क्या हमें किसी प्रकार का दोष लगेगा या हम इस कार्य को कर सकते हैं? इस विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोग अंधेरे में अपने घर में खेतरी को बीजते हैं। उनको ज्ञान नहीं है कि हम ये खेतरी क्यों बीजते हैं। तो सबसे पहले खेतरी क्या है और हमें खेतरी क्यों बीजनी चाहिए, इसके विषय में आपको बताते हैं। सभी मिलकर कहें जय माता दी, जय भोलेनाथ। ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। और ज्ञान क्या कहता है? जब चैत्र नवरात्रे लगे, जब चैत्र महीना शुरू हुआ, तब नया संवत लगा। आज हम सब सुन रहे हैं कि नया संवत लगा। संवत कौन सा चल रहा है? 2079, 80 में एक कम। आपका जो सामाजिक स्तर पर जो सनातन धर्म है उसका नया संवत लग चुका है और नए संवत के अनुसार हम 2079 में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में जिस संवत की मैं बात कर रही हूँ, ये संवत तब से चला जब ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को रचाया था तब वो कौन सा मासिक धर्म रहा, उस धर्म का नाम बना सनातन धर्म
और महीना कौन सा रहा? चैत्र का महीना। इसलिए क्या कहा कि जो ये मास बताया गया है, चैत्र मास जो बताया है, ये बहुत पवित्र और पावन इसीलिए है क्योंकि यहीं से ही ब्रह्मांड की रचना की गई थी। अब देखो कितना सरल है इस बात को समझना कि क्यों कह रहे हैं बार बार कि आपको क्या करना है। आपको करना ये है कि नए संवत की तैयारी करें, घर में जितना संभव हो सफाई रखें। आप अपने घर के बाहर आम के पत्तों को बांधें, आप अपने घर के बाहर रंगोली बनाएं, मंदिर को सुंदर से सुंदर बनाएं, क्योंकि अब आप एक नए संवत में प्रवेश करने जा रही हैं। अब आप सोचिए कि पिछले इतने सारे संवत जो गए, जाने अनजाने हमने क्या किया, कुछ किए और कोई कार्य नहीं किए, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। ऐसे में ब्रह्मा जी ने जब इस ब्रह्मांड को रचा था तब उसमें सबसे पहले उन्होंने वनस्पतियों को पैदा कराया। अब सभी वनस्पतियों में सर्वप्रथम जिसको बोया गया वो है जौ, जिसको हम एक भाषा में ज्वार कहते हैं। तो ज्वार और जौ कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही चीज़ है, क्योंकि शहर के साथ भाषा बदल जाती है, लेकिन प्रभु ने जिसको बोया वो है जौ। इसलिए जब हम माँ भगवती के पावन ज्योत को जगाते हैं के साथ साथ हम उस संवत को भी मना रहे हैं। इसीलिए हमने क्या कहा कि भगवती के दरबार में माँ अपार प्रसन्न होती है जब इस ब्रह्मांड में सबसे पहली वनस्पति को उनके समक्ष रखकर उसकी पूजा की जाती है। ऐसे में कहा कि ब्रह्मांड में जो हैं वो इतनी अद्भुत है कि जिसके घर में वो ज्वारे बोए जाते हैं और जिसके घर में वो ज्वारे उग जाते हैं, बहुत बड़े दर्शन हो जाते हैं। तो आपके जीवन में क्या शुभता आने वाली है, क्या अशुभता आने वाली है, वो उसी के दर्शन से ही हमें आभास होने लग जाता है। कह दो जय माता दी। तो सबसे पहली बात ये है कि जो ये संवत जिसकी हम बात कर रहे हैं वो चैत्र में लगता है। चैत्र का पहला दिन है और प्रतिपदा जब लगती है तब नवरात्रि शुरू हो जाती हैं। और ये पावन नवरात्रों में ज्योत का क्यों महत्व बताया गया कि हम जो अखंड भक्ति करते हैं तो कहा कि आप अखंड ज्योत अवश्य लगाएं। ना लगा सके तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर आपकी भावना अच्छी है और आपके हृदय में माई के लिए बहुत पवित्र स्थान है तो आप सुबह और शाम की ज्योत लगा सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि खेतरी क्या है और इसका क्या महत्व है। तो इसका महत्व यही है कि ये दूसरी ओर इशारा करती है कि ये साक्षात ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा जी की कोई स्वरूप शक्ति से पूजा नहीं की जाती, कोई स्वरूप पूजा नहीं है। इसलिए माँ भगवती चाहती है कि खेतरी को बीज कर हम ब्रह्मा रूपी शक्ति की पूजा करें और उन्हें भी धन्यवाद बोलें कि जिन्होंने इस ब्रह्मांड को रचाया, इसमें वनस्पतियाँ बनाई, इतनी औषधि बनाई, आपको सुख समृद्धि देने के लिए उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को रचा। तो हमें सबसे पहले इस चैत्र नवरात्रों में विशेषकर खेतरी को बीजने का महत्व है कि इससे आप ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं और ब्रह्मा जी की पूजा खेतरी से की जाती है और ब्रह्मा की पूजा से माँ भगवती भी उतनी ही प्रसन्न होती है। इसलिए आप ब्रह्मा जी की पूजा के रूप में खेतरी माता की पूजा करते हैं तो जो दृष्टि खेतरी पर पड़ती है वो माँ की प्रसन्नता बताई जाती है कि आपके घर में कितना सुख और समृद्धि का वास होने वाला है। तो माँ से हम मंगल कामना करते हैं कि हमें जो लोग इसे नहीं करते हैं तो वो घबराए नहीं, वो कर सकते हैं। जब जागो तभी सवेरा। हमने कुछ चीज़ें कभी जानी नहीं, अब जब जान ली हैं तो हमें इसको अवश्य बोना चाहिए और नए साल को बहुत सुंदर रूप में मनाना है। जिस धर्म से हम जुड़े हैं वो प्रभु ने हमें दिया और वो है सनातन धर्म। और जब तक हम अपने धर्म की खूबियों को नहीं समझेंगे तब तक हम सनातनी कभी नहीं कहला सकते। इसीलिए इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, खेतरी बीजना कोई पैतृक चीज़ नहीं है। जिसे इसका ज्ञान हो वो अवश्य माई के दरबार में खेतरी को बीजे और जैसा माँ दर्शन देती है वैसे आप उसे स्वीकार करें। किसी कारण से अगर खेतरी माता बीजते हैं और नहीं उगती है, ऐसे प्रश्न आते हैं कि माँ हमसे प्रसन्न नहीं है, अन्यथा माँ का खेतरी से कोई लेना देना इस रूप में नहीं होता। किंतु हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ ये जो ब्रह्मा हमने शक्ति को बोया है इसके द्वारा आप हमें सुख दे, समृद्धि दे, हमें ज्ञान दे।
ज्ञान क्या है? सबसे कहा कि जब तक ज्ञान नहीं है हम धर्म को समझ ही नहीं सकते। इसलिए माँ से हमने ज्ञान मांगा कि हम कौन हैं, किस कुल में हमारा जन्म हुआ है, हम सनातनी है या नहीं है, हमारे लिए क्या विशेषता है, हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अपने इष्ट, अपने कुल, अपनी देवी देवता और अपने गुरु का सम्मान कर सके। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएँ तो हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है। मैंने देखा है कि बाज़ार में इतनी भीड़ है और इतनी मारामारी है, पर ये समझना कि खेतरी माता क्या है। तो खेतरी माता का मैंने आपको बता दिया है कि हम इसे क्यों बीजते हैं और इसका क्या महत्व है। इसका महत्व ये है कि आने वाले 6 महीनों में आपके घर में वनस्पति रूप जो आपने बीजे हैं वो कैसा रहेगा, आपका खान पान कैसा रहेगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि कैसी रहेगी, किस प्रकार से आपका आने वाले 6 महीने रहेंगे। खेतरी माता का जो दर्शन है वो हमें यही बताता है। खेतरी कई रंगों में होती है, पर आप जिस रूप में माँ को स्वीकार करें, माँ अगर आपको दर्शन दे तो आप खेतरी माता को अंतिम दिन किसी पेड़ के नीचे ना फेंकें, नहीं तो आपके पितृ, आपके ब्रह्मा आपसे रुष्ट हो जाते हैं। आप सनातनी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं तो आपको इस बात को विशेष रूप से समझना है कि आपको करना क्या है। जब तक आप किसी पवित्र स्थान पर कहीं जल में जाकर माँ की इस रूप को विसर्जित नहीं करते और इसे किसी पेड़ के नीचे, मंदिरों में इसको यूं ही छोड़ देते हैं कि आपका काम हो गया, आप याद रखना आपके जीवन में अपार कष्ट आ जाएंगे। एक तरफ हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं और दूसरी ओर उसका अनादर करके हम अपने जीवन में जो किया हुआ कर्म है उससे क्षीण हो जाते हैं, हमें किसी प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब खेतरी माता को अगर रोपण कर रहे हैं और उसको बीज रहे हैं तो उसका मान सम्मान अंत क्षण तक आपको ही करना है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। कोई आपको ये ना बोले कि ये कैसी खेतरी आपने बीजी जो सड़क के किनारे, मंदिरों के पेड़ के नीचे यूं ही उसके साथ अपमानजनक स्थिति में वो रखती है, तो हमें दुख है और साथ साथ इसलिए दुख है कि आपके घर में भी अपार कष्ट को आप न्योता दे रहे हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, माँ भगवती के चैत्र नवरात्रों को, नए साल जो नया संवत लग रहा है, हम संवत के अनुसार बहुत आगे हैं और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हम 2022 में अटके हुए हैं। इसलिए हमें वहाँ पर नहीं जाना, हम बहुत आगे तक के बच्चे हैं क्योंकि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। माँ भगवती की चौकी को सजाएं, खेतरी बीजें, जोत जगाएं, माँ को सुंदर श्रृंगार करें, उनको चुन्नी पहनाएं, उनको तिलक लगाएं, गंगा जल का छींटा लगाएं, माँ को भोग अवश्य लगाएं। आप देखना माँ इतनी करुणामयी है कि आपके रास्ते खोल देगी। आपके जीवन में जो कष्ट हैं, जो रुके हुए काम हैं, वो बढ़ते चले जाएंगे। एक छोटा सा उपाय मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी जो आप करें कि आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसे मैं अपने गुरुदेव भोलेनाथ और माँ पार्वती से ये प्रार्थना करती हूँ कि जो इस गद्दी पर बैठकर वो मेरे मुख से बुलवा रहे हैं वो आपके लिए कल्याणकारी हो, ऐसी मेरी मनोकामना रहेगी। जय माता दी, जय भोलेनाथ, बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो।